मैं उस कारोबार को कारोबार ही नहीं मानता जो मेटा एड्स के अलावा सर्वाइव ही नहीं कर पाता। मेरे डैड ने मुझे कहा कि हमें तेरे से 1 रुपया नहीं चाहिए, ना हम कभी तेरे से पूछेंगे तू कहाँ लगा रहा है, कहाँ स्पेंड कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, जो तेरा दिल करता है ना कर, रिस्क ले, इन पैसों को डुबा, दोबारा बन जाएंगे, लेकिन सीख। मैं हमेशा से यही सोचता था कि भाई इतनी गाड़ियां जा रही हैं और मैं रिक्शे पे हूँ, ये सारे लोग क्या करते हैं, क्या फर्क है इनके और मेरे अंदर। जब आप इस तरीके से सोचते हो ना, फिर ऑटोमेटिकली चीजें आपके सामने रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। और कोशिश करें लोग वो करें जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा। अगर आप वही कुछ करेंगे जो हर कोई कर रहा है तो फिर पैसा कमाना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पॉडकास्ट पे दानियल नदीम। इनका नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में। तो आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे और ये भी पूछेंगे जो कि मोस्टली ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है कि इन्होंने अपना कॉल सेंटर से BMW का सफ़र कैसे तय किया ये, और इनकी लाइफ के बारे में हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी दानियल? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। शज़ीर भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप पॉडकास्ट के लिए यहाँ आए। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप जब बुलाएं मैं आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सबसे पहले एक छोटा-सा आप अपना काइंडली इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम दानियल नदीम है। और अगर मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट के बारे में बताऊं तो पहले मैं मोटिवेशन वीडियोस बनाया करता था। तो साथ ही मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ई-कॉमर्स से मैंने स्टार्ट किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 आउटलेट्स हैं, एक लाहौर है, एक मुल्तान है, डीएन स्टोर के नाम से मेरा ब्रांड है। तो इंशाल्लाह इसको फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं। आहिस्ता अभी प्लान है, कराची में एक ब्रांच का प्लान है और एक मेरा, वैसे मैं बिहाड़ी से हूँ और अभी करंटली लाहौर रहता हूँ, तो एक मेरे होम टाउन में प्लान है आउटलेट का। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। ये तो पब्लिक भी जानती है ना, मतलब जी, हर जी। चीज़ डिटेल में। ऐसी जर्नी अपनी जो आपने स्टार्ट किया लाइक ज़ीरो से, आपने कॉल सेंटर से, आपकी वीडियोज़ में हम देखते रहते हैं कि आप बताते हैं कॉल सेंटर से आपने BMW तक का जो सफ़र किया, वो ऑडियंस को ज़रा डिटेल में बता दें काइंडली चलें, प्लीज़। अब आपने पूछ लिया है तो सारी चीज़ें खुल के बताते हैं। असल में मैं बिहाड़ी से हूँ, साउथ पंजाब से हूँ। तो बिहाड़ी एक, जिन लोगों को नहीं पता, एक बहुत छोटा-सा सिटी है। तो मैं लाहौर पढ़ने के लिए आया। मेरी डिग्री है बीबीए की और मैं सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। तो माशाल्लाह। मेरी डिग्री बिज़नेस की थी, तो मैंने सोचा कि बिज़नेस किया जाए। अब इसका आइडिया मुझे कहाँ से आया? मैं शुरू से ही ऐसा था कि यार कुछ बड़ा करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं। हर किसी को शौक होता है, आजकल का दौर इस तरह का बनता जा रहा है, सारे मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे पहले 4 सेमेस्टर 4 आउट ऑफ 4 स्टेट सीजीपीए थी। मुझे लगता था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। हुँ। हमारी ना यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे 5th सेमेस्टर में एक जॉब फेयर हुआ। जॉब फेयर में ये होता है, जिनको नहीं पता, बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, अपने स्टॉल्स लगाती हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाके उनको अपनी सीवीज़ वगैरह देते हैं और वो वहाँ पर ही हायर कर लेते हैं। तो मैं हर स्टॉल पे गया, मैंने अपनी सीवीज़ दी और उन लोगों को मैंने जाके बताया कि मैं टॉपर हूँ अपने बैच का, मेरी स्टेट 4 आउट ऑफ 4 सीजीपीए है, तो मैक्सिमम सैलरी मुझे क्या ऑफ़र होएगी। तो जो मैक्सिमम सैलरी मुझे ऑफ़र हुई थी वो 40,000 थी। अच्छा। तो वहीं से मेरा दिल टूट गया। मैं कहा यार, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दिन-रात, अपना हर चीज़, ना कोई दोस्त बनाए, ना हुँ, कुछ किया, हर टाइम पढ़ ही जा रहा हूँ, पढ़ ही जा रहा हुँ। हूँ, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5th सेमेस्टर से मैंने सोचा कि मैंने पैसे कमाने हैं। अब क्योंकि मैं एक छोटे सिटी से था, घर वालों को तो मेरे पे बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्हें तो यही लगता था कि अगर हम कुछ भी देंगे वो तो खा पी जाएगा। ज़िंदगी में कभी 1 रुपया नहीं कमाया था। तो सिर्फ़ उनको प्रूव करने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा मैं अपनी कॉल सेंटर की जॉब स्टार्ट करता हूँ, कि कुछ कैपिटल इकट्ठा करूँगा, देन आई विल इन्वेस्ट और इस तरह चीज़ों को आगे बढ़ता जाएँगी। तो मैंने कॉल सेंटर की जॉब स्टार्ट की। मेरी पहली सैलरी थी 25,000। मेरी 6 घंटे यूनिवर्सिटी होती थी, 9 घंटे मेरी जॉब थी ओके। और आता-जाता भी मैं बाइक पे था। बाइक पे भी मैं इन ड्राइव उठा लेता था। हुँ। मतलब ये कह लो हार्डली मेरे पास 4 से 5 घंटे होते थे सोने के लिए और बाकी सारा जो था इसी तरह रूटीन चल रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता एक दिन पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कंटेंट बनाते हैं। टिकटॉक पे मैं बहुत से लोगों को देखता था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वीडियोज़ बना रहा था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो टिकटॉक पे बोल के वीडियो बनाता हो। हुँ, हुँ। आई वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट वन जिन्होंने टिकटॉक पे बोलना बोल स्टार्ट सकते किया, हैं। ठीक है? तो मैंने मोटिवेशन वाली वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था और इस तरह के ही कंटेंट को फ़ॉलो करता था। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है जो इस तरह का कंटेंट बना रहा हो और यूथ को इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। मेरा कोई, अब तो कंटेंट क्रिएशन एक प्रोफ़ेशन बन चुका है। उस टाइम पे मेरे ज़हन में, मुझे, मैं शायद ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कंटेंट क्रिएशन या ये सारी चीज़ें जो है ये मेरा प्रोफ़ेशन बन हाँ जाएगा। जी। मैंने तो सिर्फ़ लोगों को गाइड करने के लिए ये चीज़ें स्टार्ट की, मोटिवेशन वाली वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की। लोगों को बताया कि भाईजान उठो, इस तरह
ज़िंदगी आप गुजार रहे हो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट वो ये होता था कि कमेंट सेक्शन के अंदर ना मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई तू छोटा-सा है अभी, दाढ़ी तेरी सही तरीके से निकली नहीं है और तू हमें मोटिवेशन दे रहा है। तूने खुद क्या कमाया, तूने खुद क्या किया? हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ से मैंने कहा कि नहीं यार, बिज़नेस तो करना पड़ेगा। हुँ, तो उसी टाइम मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचता था, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं। मैंने आईफ़ोन बेचे हैं, मैंने गाड़ियाँ बेची हैं, मैंने मुझे जो काम मिल सकता था ना मैंने हर वो काम करके देखा है। तो वहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे इतनी सारे ऑनलाइन लोग देखते हैं, इतनी ऑडियंस देखती है, क्यों ना इन्हीं ऑडियंस को कैश किया जाए। हुँ, तो वहाँ से मैंने अपना ई-कॉमर्स का जो जर्नी थी वो स्टार्ट की और मुझे बाय गॉड इस चीज़ का पता नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ इसको ई-कॉमर्स बोलते हैं या सही, जो लोग पहले से भी करते हैं। सही। रास्ते में जहाँ से मैं यूनिवर्सिटी से गुज़रता था वहाँ लेपर्ड्स की दुकान थी, मैं उनकी दुकान पे गया, उनसे सारा मैंने प्रोसीजर पूछा कि अगर मैं पार्सल दूँ, कोई ऐसा तरीका है कि पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएँ, आप लोग पहुँचा दें? तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। पहली प्रोडक्ट ढूँढी हुँ, और वो प्रोडक्ट ढूँढने की भी एक अलग स्टोरी है, ठीक है? मतलब इस तरीके से करके विद द पैसेज ऑफ टाइम और टिकटॉक पे मैं पहला लड़का था, बोलने वाला भी और वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने टिकटॉक पे आके चीज़ें बेचना शुरू की। ठीक एक है। बहुत बड़ा मार्केट गैप था, कोई था ही नहीं, मैं हाँ, अकेला था। बिल्कुल। तो वो सडनली सारी चीज़ें बूम कर गई। घूम रहा है, ठीक तो है। बस इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता जहाँ कॉल सेंटर पे थे, वहीं बीएमडब्ल्यू आ गई। ठीक है। तो जब आपने स्टडी का आपने ज़िक्र किए थे, तो यूथ को आप क्या मैसेज करेंगे कि स्टडी के साथ-साथ कोई साथ बिज़नेस करें या सिर्फ़ स्टडी करें या सिर्फ़ बिज़नेस करें? देखो, आजकल ना बड़ी कैंपेन्स चल रही हैं कि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, छोड़ दो पढ़ाई, डिग्री फ़ारग है, ये है, वो है। अगर मैं शायद डिग्री ना करता तो मैं ऐसा ना होता। हुँ, क्योंकि पढ़ाई ठीक है, किताबी पढ़ाई ठीक नहीं है, लेकिन आपको ग्रूम करती है, आपको उठना-बैठना सिखाती है, आपको बोलना सिखाती है, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अब एक बंदा जो पढ़ा-लिखा नहीं है ना, उसके अंदर हमेशा से एहसास कमतरी का वो रहती है, शिकार होगा। रहता है। उसको कहीं न कहीं लगेगा ये मेरे से अगला बंदा बहुत सुपीरियर है, पता नहीं बिल्कुल, इसने ऐसा क्या, शायद ऐसा कुछ ना भी हो। लेकिन वो एक जो सेल्फ ग्रूमिंग है ना, वो आपको पड़ के ही आती है। इसलिए मैं हर किसी को यही एडवाइस करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना चाहिए। अभी स्टिल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और मेरा अभी स्टिल प्लान है कि मैं इसको फर्दर लेके चलूँ, एमबीए करूँ या मैं कोई और बैचलर्स की डिग्री दोबारा से स्टार्ट कर लूँ। क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, ऐसे ही उन्होंने नहीं बोला, जो भी बोला है उन्होंने वो दर हकीकत बिल्कुल। सच है कि माँ की गोद से लहद तक इल्म हासिल करो, कब्र तक आप पढ़ते रहो, ठीक है? तो जहाँ से भी आप जितना पढ़ सकते हो आपको पढ़ना चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियली अनस्टेबल है, वो गैप ले ले बीच में, कोई बिज़नेस स्टार्ट हुँ, कर ले, जॉब कर ले। जब मैं पढ़ रहा था मैं 18-19 साल का था और हमारे साथ 25-25, 26-26 साल के, आप खुद यूनिवर्सिटी गोइंग हो सकते हैं। अब आपको भी बिल्कुल, पता है ऐसे कि किसी भी एज में आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। कर सकते हैं। किसी ने मैट्रिक से डिसकंटिन्यू किया हुआ है, उसकी उम्र 24-25 साल है, वो कंटिन्यू करे, ओपन की तरफ से पेपर दे दे, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करें और पढ़ाई के साथ-साथ बिज़नेस कुछ ना कुछ छोटा-मोटा करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्योंकि आप पहले ही सेमेस्टर से अगर कुछ करना स्टार्ट करोगे, जब आपकी डिग्री खत्म हो रही होगी, 4 साल आपने कुछ ना कुछ किया किया होगा। होगा, बिल्कुल। आपको पता होगा कि यार मैंने पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली है और मैंने कुछ ना कुछ कर लिया। क्योंकि कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो उसके इनिशियल स्टेजेज़ में आपको वो मार खाते ही खाते हैं। पहले दूसरे साल से ही आप यकदम से 30 मार खाने बन जाते, नहीं बनी, टाइम लगता है। ऐसे तो ही है। पढ़ाई भी करें और बिज़नेस को भी साथ बिज़नेस लें। भी कर सकते। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये कोर्सेज़ का बूम उठा था। अभी पहले वो अनस अली करवाता था कोर्सेज़, ठीक है? उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स आए हैं। तो आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? यार देखो, मेरा जो बिलीव है ना, मैं कभी भी किसी को कारोबार करवा के या किसी का कारोबार मैनेज करके या किसी को कारोबार सिखा के पैसे कमाने में बिलीव नहीं करता। मेरा ये बिलीव है कि भाईजान पैसा कमाया जाए और कारोबार करके कमाया जाए। ठीक है, अब मैं ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पे बहुत सारी बातें हमारी हो चुकी हैं कि कोर्सेज़ करने चाहिए, नहीं करने हुँ, चाहिए, दैट इज़ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आप किसी के पास जाके कारोबार करते हो, ई-कॉमर्स से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूँ, या आप किसी को बोलते हो कि भाईजान मेरा स्टोर वगैरह मैनेज कर दो, हुँ, या आप किसी को कहते हो मुझे स्टार्ट करवा दो, तो जो सक्सेस रेशियो है ना वो 100 में से शायद 5% होगी या 4% होगी। 100 में से 3-4 लोग होंगे जो कामयाब होंगे, बाकी सारे छोड़ के भाग जाएँगे। अगर आप अपना खुद स्टोर स्टार्ट करते हो, ठीक है। खुद कारोबार स्टार्ट करते हो, तो सक्सेस रेशियो 50% है। आधे लोग कामयाब हो जाएँगे और आधे लोग भाग जाएँगे। हुँ, देखो, अगर आप खुद किसी से कुछ करवा रहे हो और आपको लॉस हो गया, तो वो समझ लो आपका लॉस हो गया। बस। अगर आप खुद कुछ कर रहे हो और वो लॉस हो गया, वो आपका लॉस नहीं है, वो आपकी लर्निंग है। इसलिए मैं हर किसी को यही कहता हूँ और मैंने कभी भी किसी को सिखाया नहीं, हालाँकि मेरी आउटलेट पे डेली के लोग आए होते हैं, रश लगा होता है।
मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए हैं इस चीज़ से। बिहाड़ी एक छोटा सा सिटी है, हर किसी को पता है कौन कहाँ रहता है। रोज मेरे घर कोई ना कोई आया रहता है, बेल बजती रहती है, दानियाल है, हमने ई-कॉमर्स सीखना है, हमें सिखा दो, हमें बता दो। मैं कहता नहीं यार, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी 40 मिनट की, मैं कहा जिसने देखनी है वो जाके देख लें, उसके बाद भाईजान खुद सीखो। हर चीज़ यूट्यूब पे फ्री है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको खुद सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर मैं सिखाता हूँ, मुझे पता है 100 में से 5 लोग कामयाब होंगे, 95 लोग रह जाएंगे। मैं करोड़ों कमा सकता हूँ, ठीक है, इस चीज़ से, और ओवरनाइट कमा सकता हूँ, क्योंकि जितने भी ई-कॉमर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सामने हैं, मतलब ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा डेली की वीडियोस बना रहे हैं, आज ये हो गया, मैंने इतने कमा लिए, इतने लगाए, इतने कमा लिए, ठीक है, इन सब से मेरी इमेज सबसे बेहतर है। लोगों को सबको पता है दानियाल ने अगर पैसा कमाया एक्चुअल ई-कॉमर्स करके कमाया, और इन सब से कह लो, चलो छोड़ देते हैं इस चीज़ को, लेकिन इन सबसे बेहतर ही हूँ मैं, क्योंकि इसमें हमने ई-कॉमर्स में बेसिकली मार्केटिंग करनी होती है। अब मुझे नहीं पता कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कैसे है। मेरी डिग्री भी मार्केटिंग में है, और सिर्फ डिग्री नहीं है, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो जितनी भी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं या जो भी चीज़ें मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, बट स्टिल मैं नहीं सिखाता, क्योंकि मुझे पता है 100 में से 95 लोग दिल हार जाएंगे। तो वो लोग होंगे जो कोई अपनी अम्मी का जेवर बेच के आया होता है, कोई अपनी बाइक बेच के आया होता है, किसी की 6 महीने साल की जमा पूंजी होती है, और ये लोग होते हैं वीडियोस डाल देते हैं, आज मैंने इतने लगाए इतने कमा लिए, आज मैंने इतने लगाए इतने कमा लिए। अब ये अगली चीज़ें नहीं बताते लोगों को कि भाईजान असल में हकीकत क्या है इसकी, डार्क रियलिटी क्या है। अब मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा, वो क्या करते हैं, वीडियोस बना देते हैं, जी आज मैंने इतने का एड स्पेंड किया और मैंने इतने पैसे कमा लिए, बट वो इतने पैसे नहीं कमाते। 40,000 लगाए, मैंने 12 लाख कमा लिया। आपके मेरे जैसा कोई लड़का होगा जो बेचारा फाइनेंशियली पहले ही तंग होगा, वो कहेगा यार ये कैसा कारोबार है, 40,000 रुपये लगाए 12 लाख कमा लिए। बट हकीकत में वो 40,000 लगा के 12 लाख की सेल होती है, जिसमें से भी पता नहीं कितने रिटर्न्स आने हैं, कितनी आपकी सेल कन्वर्ट होनी है, फिर प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, आपकी सैलरीज कितनी है, आपकी एक्सपेंसेस कितने हैं, एंड में नेट प्रॉफिट शायद उसको 40,000 भी ना बच रहा हो। तो ये सिर्फ लोगों को फंसाने का तरीका होता है, ठीक है, लोगों की आंखों में ख्वाब दिखाना, और इन रियलिटी जब लोग जाते हैं वो कहते हैं ये तो हकीकत ही कुछ और थी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। अगर किसी ने करना है, कोई वाकई में बहुत ज़्यादा करना चाहता है, भाईजान यूट्यूब पे जाओ, धक्के खाओ मार्केट्स के अंदर, आप खुद करो, हर चीज़ खुद करो, मार्केटिंग से लेके प्रोडक्ट हंटिंग से लेके एड क्रिएशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद करनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आपको लगता है मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब मैं हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता, फिर आप हायरिंग करो, अपने से भी ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों को हायर करो और उनसे काम करवाओ। यही तरीका है मेरे हिसाब से ई-कॉमर्स करने का। बाकी अगर कोई बैठा हुआ है, मैं मैनेज करके देता हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ, या मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है, कई लोगों के लिए ठीक भी होगा, बट वो रेशियो यही है, 100 में से 5 लोग, बाकी सारे डूब जाएंगे। ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है। अगर किसी को इतना ही 30 मार खाने करना आता है, वो अपना खुद करेगा, लोगों को नहीं करवाएगा। आवाम को इन चीज़ों से बचना चाहिए और खुद शुरू करना चाहिए। अगर आप लॉस खाते हो खुद से, तो वो आपका लॉस नहीं है, वो आपकी सारी ज़िंदगी की लर्निंग है। अगर आप किसी और से करवा रहे हो, आपको पता ही नहीं भाईजान क्या हो रहा है, लॉस हो जाता है, वो फिर आपका लॉस है। तो फिर जो बच्चे होते हैं, जो बेचारे पैसे जोड़ के आए होते हैं, सारी चीज़ें इकट्ठे करके आए होते हैं, वो दिल हार जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मर जाती है, वो ज़िंदगी में कभी दोबारा इस तरह का कोई स्टेप ले ही नहीं सकते, और वो रह जाते हैं। तो फिर इन चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा दानियल भाई, एक और क्वेश्चन बताएं, जो ई कॉमर्स के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्या वो सारी गलत है? देखो सारे गलत तो नहीं है, ऐसा ये बात तो बिल्कुल गलत है। बीच में बहुत ऑथेंटिक लोग भी हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े स्टोर्स को मैनेज कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं कुछ, जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स का मैनेज कर रहे हैं, जिनकी आउटलेट्स हैं, मतलब जो बिलियंस के अंदर हैं। वो समझ आता है कि यार लोग काम बहुत ज़्यादा है, बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैनेज करने के लिए उनको आउटसोर्स करना पड़ा। लेकिन अब वो लोग जिनका काम ही यही है कि नए बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाईजान हमारे पास आ जाओ, पैसे ले आओ, बस हमने आपको रातों रात अमीर करना है, ये गलत बात है, ठीक है। वो इस तरह अब अगर आप मेरे से पूछो ना कि ऐसा क्या तरीका है, क्या मेथड है कि हम पहचान जाए कौन अच्छा है और कौन गलत है, तो आप देख लेना, जो डेली उठ के ढिंढोरा पीटे अपने अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आज कर लो, आज तो मैंने इतने लगाए, इतने कमा लिए, आज तो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, जो ऐसे करेगा वो गलत है। वो पैसों का भूखा है, वो सिर्फ आपको ट्रैप कर रहा है, वो नए बच्चों को ट्रैप कर रहा है कि हमारे पास ये किसी तरीके से आ जाए, इसको मैं सबस बाग दिखाऊं और ये हमारे पास आगे जेब खाली कर दे और मैं अमीर हो जाऊं।
जो होगा बड़ा मतलब अपने स्टैट्स पे बात करेगा, ठीक है, चलो स्टैट्स को छोड़ दो, स्टैट्स भी दिखाना मुझे नहीं लगता इतनी कोई अच्छी चीज़ है। जो मार्केटिंग टेक्निक्स पे बात कर रहा होगा, जो सेंसिबल बात कर रहा होगा, और जो आम अगर हम लैंग्वेज में कहें जो इतना शोधा नहीं होगा, हम्म, वो ठीक है। जो दिन रात जिसका एक ही काम है, आजो आजो इतने कमाए इतने लगा लिए, हाँ जी। वो ठीक नहीं है। कोई नाम लेना पसंद करेंगे कि नहीं नहीं, नाम बस। ये गलत चीज़ हो जाएगी अगर मैं किसी को प्रेफर करूंगा। हाँ ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी, मेरी वीडियोस में भी लोग आते हैं। हाँ, ठीक है, तो अगर कोई भी किसी ने भी किसी के पास जाना है, वो अपने बिहाफ पे जाए। ठीक है। ऐसा बहुत सा हुआ है कि मैंने किसी लोगों के साथ वीडियोस बना लिए, बाद में मेरे कमेंट्स में, मेरे मैसेजेस पे, दानियल भाई हमने तो आपके साथ देखा और हम चले गए, हमारे साथ चलिए। ये हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हम्म, देखो भाई, अल्लाह पाक ने आपको शऊर दिया, आपको अक्ल दी, आपको पता है कौन बेहतर है कौन ठीक है। आप किसी के पास पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो पहले उसकी हिस्ट्री देखें, अच्छे तरीके से देखें, उसके रिव्यूज देखें, उसके बाद जाएं। पहले तो किसी के पास भी ना जाएं। देखो, अगर आप दानियल के साथ देख के कह रहे हो तो दानियल कहता है भाई किसी के पास ना जाओ। सबसे बिल्कुल पहले आपने खुद स्टार्ट करना है। अल्लाह करे आप लोग का काम इतना ग्रो हो जाए, इतना स्केल हो जाए कि भाईजान आप हर चीज़ खुद मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप करोड़ों अरबों में जा रहे हो, ठीक है? देन भाई आप आउटसोर्स करो चीज़ों को। अगर तो आप लाखों में हो, अंडर 10 लाख हो, फिर भाई खुद स्टार्ट करो, किसी के पास ना जाओ। आजकल एक और भी बड़ा ट्रेंड आया हुआ है, पहले ई कॉमर्स का था, फिर शॉपिफाई का, अब ट्रेडिंग का। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि अब ट्रेडिंग को बूस्ट मिल रही है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नुकसान भी हुआ है उन लोगों का कुछ फिर। लोग नहीं शज़ेब भाई, अगर आप गूगल पे जाके लिखें, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, बाइनरी है, आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे जाके सिर्फ ये लिखना है इसकी सक्सेस रेशियो कितनी है। वहीं से लोगों को पता चल जाएगा सक्सेस रेशियो कितनी है। आप ट्रेडिंग के अंदर असल में आप compete कर रहे हैं उन लोगों के साथ, फर्म्स के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मार्केट के अंदर वो आपको खा पी जाएँगे। कोई नया लड़का आके, कोई नया बच्चा आके काम करना चाह रहा है ना, वो मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाएगा। ट्रेडिंग उन लोगों का काम है जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, हम्म, और उस पैसे को वो कहते हैं चलो यार कहीं समझ नहीं आ रही तो इधर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर कोई कहता है मैंने अपने घर का किचन मनी चलाना है, उसके लिए नहीं। उसके लिए ट्रेडिंग नहीं है। असल में लोग इंस्पायर इसलिए हो रहे हैं कि लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत सारे आजकल वीडियोस डाल रहे हैं, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हम तो तीसमार खान बन गए। असल में उनका सिनेरियो कुछ और होता है। ये भी एक स्पेसिफिक डिबेट और कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है कि उनकी कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको कमीशंस मिलते हैं, उनको रेफरल लिंक्स जो वो शेयर करते हैं, उनके बदौलत उनको पैसे आने होते हैं। असल में होता ये है कि कोई भी ट्रेडर है वो अपनी कम्युनिटी बनाता है, उसके अंदर सिग्नल देता है, अपना रेफरल लिंक देता है। जब भी आप उसकी जो ऑडियंस है पैसे डिपॉजिट करेगी, जो एक्सचेंज होगी, जो ब्रोकर होगा, वो उसको उसमें से कमीशन देगा, उसमें से पैसा देगा। इस वजह से उन्होंने तो प्रमोट करना ही करना है। आप मेजॉरिटी उठा के देख लो, लोग होंगे, लोगों ने अपनी दुकानें बेच दी, घर बेच दिए, जेवर बेच दिए, सड़क पे आ गए। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुसाइडल हो गए। हम्म, मेरे खुद कुछ दोस्त थे जो बाइनरी कर रहे थे और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, बहुत मोटा पैसा कमा रहे थे। हम्म, लेकिन जब उन्होंने देखा भाईजान लोग तो सुसाइडल हो रहे हैं, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, उन्होंने छोड़ दी। और बड़े अच्छा। मशहूर हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। लोगों को पता है इस बारे में, दे आर वेरी रिच, और वो बहुत मोटा पैसा कमा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं यार, लोगों लोग डूब रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। हम्म, तो अगर कोई न्यू बच्चा कहता है जी मैं ट्रेडिंग करके अमीर हो जाऊँगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर कोई, देखो इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसे-ऐसे क्लेम करते हैं भाईजान, 1 महीने के अंदर 200% आपका कैपिटल ग्रो हो गया। एक अगर इसी तरह होता तो अंबानी, अडानी, एलन मस्क, बिल गेट्स, ये सारे ट्रेडर होते। ये हम्म, पागल हैं कि इस तरह का बिज़नेस करते हैं जो महीने के अंदर 2%, 4%, तो बहुत अच्छा बिज़नेस हो, वो महीने के अंदर 7-8%, 10% अगर आपको रिटर्न दे रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस। ये कौन-सा बिज़नेस है भाईजान, आपने आज कैपिटल डाला, 1 महीने बाद 200% हो गया। ये तो डबल शाह से भी ऊपर चले गए हैं भाई। बिल्कुल। इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, इस तरह की जो क्लेम्स होते हैं, वो तो भाई जब कोई ज़रा-सा भी अक्लमंद इंसान होगा, उसको पता चल जाएगा यार ये तो फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है, स्कैम है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। जो भी कारोबार है, दुनिया का अच्छे से अच्छा कारोबार भी है, वो भी 5-7%, 10%, 20%, 25%, ठीक है। इससे ऊपर कोई है तो भाईजान हमें भी बताओ, हम्म, एलोन मस्क को भी बताओ, बिल गेट्स को भी बताओ, उनका पैसा क्यों 200 बिलियन से अगले 200%, 600 बिलियन नहीं हो रहा? वो क्यों थोड़ा-थोड़ा करके कमा रहे हैं? ऐसे ही। तो ये इनसे बचना चाहिए जो इस तरह के क्लेम्स होते हैं, और अपने जो टारगेट्स होते हैं, अपने जो गोल्स होते हैं, उनको रियलिस्टिक रखना चाहिए। 5%, 10%, 25%, 25% एक बहुत अच्छी प्रॉफिट रेशियो है। बिल्कुल सही। 200% प्रॉफिट रेशियो इज़ अ स्कैम। तो एक और इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकला है कि जो आपने कहा था ना कि इसके ऊपर लाइक पकड़े भी गए हैं कुछ, ये कुछ चीज़।
देखो ये फिर एक कंट्रोवर्शियल बात है। इसमें मैं नहीं बात करना चाहता कि ये पकड़े गए या नहीं पकड़े गए हैं, वो उनका मामला है और गवर्नमेंट का मामला है। हुकूमत को देखना चाहिए कि भाई जो एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो बहुत इनकी वजह से पिस रहे हैं, और ये लोग भाई करोड़ों कमा रहे हैं, मोटे पैसे कमा रहे हैं। मुझे पता है कितने कमा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं करके, खाली लोगों को बेवकूफ़ बना के, चोरी करके, फ्रॉड करके, स्कैम करके। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन पिछले दिनों एक इशू हुआ है जो एयरपोर्ट पे पकड़ा भी गया है, हाँ हाँ, वो भी यही सीन था। तो सबको पता है यही सीन यही था। सीन था। हर हर किसी को पता है यही अच्छा। सीन था। मुझे खुद इतनी ऑफर्स आती हैं, आप 10 वीडियो डाल लें 1 करोड़ ले लें, $10,000 पर वीडियो, आप हमारे साथ परसेंटेज पे आ जाएं, आप ये आ जाएं। क्या मेरा दिल नहीं करता कि यार मैं भी पैसे कमाऊँ? मैं पागल हूँ, इतनी मेहनत मेहनत करके करके। खप रहा हूँ। मैं 4-4 5-5 घंटे सोता हूँ, मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़े हैं, मेरी सारी सेहत डाउन हो गई है, और मैं एक लिजिट तरीके से बिजनेस कमा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। मैं क्यों ना ये काम कर लूँ? भाई गलत है, आखिरत में भी मुंह दिखाना है। चलो आखिरत वाला पर्सपेक्टिव छोड़ दो, दिल इजाज़त ही नहीं दे सकता कि यार कोई गरीब बंदा बेचारा बिल्कुल। ख्वाब लेके आ रहा है, जिसकी हार्ड अर्न्ड मनी है, जिसकी कुल जायदाद ही 40-50 हज़ार है जिस बच्चे की, वो लेके आपके पास आ रहा है, और आप डुबा के एक्सचेंज को पैसा खिला रहे हो और खुद पैसा खा रहे हो। भाई दिल ही मुतमईन नहीं होता। पता नहीं लोगों का ज़मीर कैसे इजाज़त दे देता है, हमारा तो नहीं देता यार। आप अपनी मोस्टली वीडियोस में क्लेम करते हैं कि आपने अपना बिजनेस 5000 से स्टार्ट किया है, और क्या आजकल के दौर में भी 5000 से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, और वो कैसे? बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। आजकल सारा का सारा ज़माना जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट का है। कोई पैसा नहीं लगता, यू जस्ट नीड अ फ़ोन एंड गुड इंटरनेट। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप किसी भी दुकान वाले के पास चले जाओ, उसे कहो भाई मैं आपके साथ डील करता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स मैं बेचूँगा, प्रोडक्ट्स आपकी होगी, जो प्रॉफ़िट होगा वो 50-50 या अच्छा। जैसे भी कर लेंगे। इसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहे ना आपके। बिल्कुल ऐसे। आप वीडियो डालो, आजकल आप देखते हो बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं, जैसे हम कह लें जो बहुत प्रोफ़ेशनल लेवल पे शूट करते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जो मतलब हम टॉप फॉर्च्यून 100 को देख लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स है, पेप्सी है, केएफसी है, ये लेज हैं। अब इनका जो बजट होता है ना, जब ये एक अपनी वीडियो शूट करते हैं, जिसे हम एड कैंपेन या एड क्रिएटिव शूट करते बिल्कुल हैं, ऐसे। उन पे ये लाखों रुपए लगा देते हैं, कुछ तो बिल्कुल। करोड़ों का बजट लगा वो लगा देते हैं। देते हैं ऐसे। लेकिन जब वो वीडियो पोस्ट होती है, उनके व्यूज़ जो हैं हज़ारों में आते हैं। हज़ारों में। ठीक है? दूसरी तरफ एक आपके मेरे जैसा लड़का होता है, हाथ में मोबाइल पकड़ता है, वीडियो डालता है, मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, उसकी सेल कहाँ से कहाँ चली जाती है। बिल्कुल। ठीक है? और आजकल यही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, मेटा एड्स, मेटा एड्स, मेटा एड्स। ठीक है? आप फेसबुक के ऊपर जाके पैसे पे करें, हाँ वो जी। आपकी ऐड चलेगी तो फिर सेल आएगी। सेल आएगी। मैं समझता हूँ अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मैं सारी ज़िंदगी मेटा एड्स पे रहूँगा, क्योंकि मेटा एड्स ऐसी है, वो जो कीड़ा नहीं होता जो खून चूसता है, वही है। अगर मेटा एड्स, तो फिर तो आप सिंपली उस पे डिपेंड कर गए हो। हाँ जी। जैसे ही आप एड्स का बजट बंद करोगे, आपका कारोबार ज़ीरो। ज़रूर हो जाता है। मैं उस कारोबार को कारोबार ही नहीं मानता जो मेटा एड्स के अलावा सर्वाइव ही नहीं कर पाता। और मेटा एड्स पे भी इन्फ्लुएंसर्स नहीं लगाया, क्योंकि असल में शाहज़ेब भाई इनका बिज़नेस मॉडल इस तरीके का होता है कि अगर आप हमारे पास आते हो, मैं आपको आपका ROAS बेहतर करके दूँगा। ROAS होता है रिटर्न ऑन ऑन एड्स 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 इन्वेस्टमेंट ऐसी है। एड स्पेंड। एडस्पेंड्स। मतलब अगर किसी का 2 का ROAS है ना, जी, इसका जी। मतलब ये है कि मैंने ₹1 लगाया तो मुझे ₹2 की सेल आ रही है। ठीक है। तो मतलब ये लोगों को इस चीज़ के पीछे लगाया हुआ है। अब ये क्लेम करते हैं हम 10, 12, 13, आपका 20 तक, अगर 10 से ऊपर हो ना तो आपका बहुत अच्छा ROAS होता है। तो मतलब ₹1 लगाया, आपको ₹10 की सेल आ रही है, ठीक है? लेकिन ये होता है, इससे जो ब्रांड होता है ना, वो सारी ज़िंदगी मेटा एड्स के ऊपर चला जाता है। बिल्कुल सर। अगर आपका ब्रांड ऐसा नहीं है कि आपने अपने एड्स बंद कर दिए, आपने अपनी वीडियो पोस्टिंग बंद कर दी, फिर भी 30 से 35% आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो फिर आप अपना बिज़नेस सस्टेन नहीं कर पाएँगे। आप कल अपना एड्स बंद करेंगे, आपका सब कुछ गिर जाएगा। तो ये इन्फ्लुएंसर्स ने जो हैं पैसे कमाने के लिए, और इनका बिज़नेस मॉडल इस तरीके का होता है, ये कहते हैं कि अगर हमने ₹1,00,000 की स्पेंडिंग की है ना, तो उसमें से हम 50% या 30% या 20% हम खुद रखेंगे। मतलब 20-30%, मतलब अब बच्चा जिसका बजट ही 3-4 लाख रुपए का, उसने ₹1.5 लाख पहले मेटा को दे दिया। नेटवर्क में देंगे, सही ठीक है? है। मेटा को देने के बाद जी 30-40 हज़ार, 50 हज़ार रुपए तो वो इन्फ्लुएंसर ले गया कि भाईजान 20-30%। अब आगे पता नहीं कितना ROAS निकलता है, कितना नहीं निकलता। ये तो लोग 10-12 का क्लेम करते हैं जी, बहुत अच्छा है। जब मैं अपनी ऐड चलाता हूँ ना, मेरे तो ऐसे फिगर्स निकल के आते हैं, 100 से स्टार्ट होता है, 100, 120। अगर 20 का ROAS मेरा आ रहा हो तो मैं समझता हूँ इतना अच्छा नहीं आ रहा। और ऐसा क्यों है? दैट इज़ ड्यू टू ऑर्गेनिक कंटेंट। इसके बारे में ये बताते नहीं है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, ये खुद नहीं ये कर सकते। इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बता सकते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक ऑडियंस यार क्रिएट की जा सकती है? ऑर्गेनिकली एल्गोरिथम को समझना, मैं कहता हूँ कोई मुश्किल बात नहीं है।
और बहुत मुश्किल भी है। हमें हम्म, कुछ नहीं पता क्या मशहूर हो जाएगा, कुछ मशहूर बिल्कुल। नहीं होगा। हम्म, आप बहुत मेहनत करके वीडियो डालते हो, उसमें कुछ व्यूज़ नहीं आते। आप ऐवें ही आम अल्फाज में कहो, कुछ भी शोशा छोड़ देते हो, उसमें मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, मिलियन व्यूज़ पे कितनी सेल आएगी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो अपने ब्रांड को इस तरीके से स्टैंड करो कि अगर आप अपने मार्केटिंग के ऊपर बजट लगाना बंद भी कर दो, तो 20 से 25%, 30% आपका बिज़नेस 2-3 महीने सस्टेन करना चाहिए। अपने ब्रांड को एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ एन एंटिटी लेके चलो। ना कि सिर्फ़ आपने एक मशीन डाली हुई है, एक जी इस जगह मैं पैसे लगाता हूँ, हम्म, मेरा मार्केटियर पैसे लगाता है, बस जी वो सेल निकल आती सेल है निकल आती और बस पता नहीं उसमें से कितनी सेल कन्वर्ट होती है, बाद में कितनी नहीं होती, कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन बचता है, कितना नहीं बचता। ऑर्गेनिकली इसको रह के ग्रो करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी-अच्छी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। मेरा दोस्त है एक, चलें हम नाम इसको डिस्कस नहीं करते। वो उसने मैं कहता हूँ मेटा एड्स पे बहुत स्पेंड किया। इतना स्पेंड किया है, मैं जब उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखता हूँ ना, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार इतनी स्पेंडिंग भी कोई कर सकता है? है। डेली के मिलियंस लग रहे हैं। अच्छा। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और वो एड स्पेंडिंग कर करके उसने अपने कंटेंट को ऑर्गेनिकली भी वो मशहूर हो गया। अब हर किसी को उसके बारे में पता है। हम्म, तो अगर आप किसी से काम करवा रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा आपकी सेल निकल आएगी, लेकिन लोगों के ज़हनों में आपका ब्रांड नहीं रहेगा। हम्म, जब तक लोगों के ज़हनों के अंदर नहीं आप अपने ब्रांड को घुसाओगे, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाईजान खुद लेके चलो, हर चीज़ को खुद सीखो और असूल भी यही है कारोबार का मेरे हिसाब से, जब तक आपको हर चीज़ खुद नहीं आ जाती ना, आप किसी और से ना करवाएँ। ये मैंने एक जगह पे पढ़ा था, जहाँ पे लिखा हुआ था कि आप कोई भी चीज़ है ना, उसको 6 रातें लगा के उसको मास्टर करो, उसके बाद वो किसी और से करवाओ और किसी प्रोफ़ेशनल बंदे से करवाओ। मतलब अगर मैंने कोई एड क्रिएटिव शूट करना है ना, आप तो खुद फ़ोटोग्राफ़र हो, जी। आपको पता है। तो मुझे पहले खुद थोड़ी-सी वीडियो एडिटिंग, थोड़े से मतलब किस तरीके से वीडियो शूट करनी टूल्स चाहिए। आपको हाँ, आइडिया होना बेसिक चाहिए, चीज़ों के बारे बेसिक में चीज़ें पता होना पता होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अगर मैंने अपना स्टोर बनाना, मुझे पता होना चाहिए कि यार बेसिक क्या है। क्या? बेसिक मैं पहले खुद समझूँ, उसमें थोड़ा-सा एक्सपर्ट होने की कोशिश करूँ, उसके बाद मैं किसी को जाके काम दूँ। अगर आप चिट्टे अनपढ़ हो, किसी से काम करवा रहे हो, वो तो आपको लूट के चला जाएगा, आपको क्या पता क्या होना है? चूना लगा लेंगे। हाँ, चूना लग जाएगा। बस यही सिंपल सी चीज़ें हैं। सही है, ऑर्गेनिकली अपने आप को ग्रो करो, ठीक ठीक है? आप किसी के पास जाके भी डील बना लो, आपका तो ₹1 खर्च नहीं होना। है। किसी भी बंदे जिसके लोग बैठे हुए हैं भाई, उनके पास स्टॉक वेयरहाउस भरे भरे पड़े हैं, पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सेल नहीं हो रहा सेल नहीं होना चाहिए। और आप ऑर्गेनिकली वीडियो डालो, क्या पता भाई लॉटरी का टिकट ही है जी, और फ्री में लॉटरी का टिकट मिल रहा है। ऐसे। आप लोग आते हैं, हमने 1 वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, भाई एटलीस्ट आप 1 महीने के अंदर 200-250 वीडियोज़ तो डालो, हुँ, ठीक है? आपने 1 साल के अंदर 1000 वीडियोज़ अपलोड कर ली हैं, 1000 वीडियोज़ के बाद भी अगर आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं, फिर तो मैं मान लेता हूँ कि नहीं, ये क्या 5-7 वीडियोज़ अपलोड किए और उसके बाद आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, आप कहते हो नहीं यार मेरा नहीं चल सकता। ये तो पेशेंस है कि 1000 वीडियोज़ डालना, तो भाई दूसरी तरफ भी तो है कि आप अपने पैसे लगा रहे हो, पैसे लोगों को लगा पैसे दे रहे हो हाँ, और 100 में से 5% कामयाब होंगे, 95% बेचारे रो रहे होंगे। लो सही है। बस यही सिंपल सी चीज़ है, इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, आपके इंस्टाग्राम के बायो में लिखा हुआ है कि आप सेल्फ मेड हैं, ठीक है? क्या वाक़ई ये सच है या आपको फैमिली सपोर्ट थी जो कि आपने इस माशाल्लाह इतना आपने बूस्ट किया अपने आप को एक लेवल पे आ पाए हैं? ठीक है, देखो फैमिली सपोर्ट कहीं न कहीं थी, दैट वाज़ नॉट फाइनेंशियली, दैट वाज़ मॉरली, ठीक है? अगर मैं कहूँ मेरे घरवालों ने मुझे कोई सरमाया दिया कि मैं उससे कारोबार करूँ, ऐसा नहीं था। अगर मैं कहूँ मेरे किसी रिश्तेदार, घर वाले, जानने वाले ने मुझे गाइड किया हुँ, कि तुम ये करो, जी, जी, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहूँ किसी ने मेरी कहीं पर सिफ़ारिश की या कहीं मुझे किसी से लिंक करवाया कि ऐसे करो, ऐसे नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा कोई इन्वेस्टर नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैंने सब कुछ खुद अकेले किया है। बट हाँ, जो मोरल सपोर्ट मेरे डैड की तरफ से मुझे मिली है, अगर वो मुझे ना होती तो शायद मैं कभी ऐसा ना होता। हम 4 बहन-भाई हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेरे डैड मेरे साथ थे, अच्छा, ठीक है? स्ट्रिक्ट इन अ सेंस कि वो हमेशा मुझे कहते थे, "तू कुछ कर नहीं रहा या ऐसे नहीं है।" हर उनकी छोटी से छोटी बात भी होती थी ना, वो आधे-आधे घंटे 40-40 मिनट के लेक्चर होते थे। हुँ, मैं अगर कोई छोटी सी भी मिस्टेक करता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा समझाते थे। भले उनका लहज़ा थोड़ा-सा हार्ड होता था, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि अगर मेरे डैड मुझे इस तरीके से ट्रेन ना करते, तो मैं शायद कभी भी मेरी मेंटालिटी, मेरा माइंडसेट और मेरी सारी चीज़ें इस तरह का ना होती। तो मैं कहूँ मैं सेल्फ मेड हूँ, ये गलत है। हाँ, फाइनेंशियली या किसी ने साथ जाके हाथ पकड़ के नहीं किया, लेकिन पीछे जो इमोशनल सपोर्ट थी ना, वो मेरे डैड की वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा थी। जब मैंने अपने थोड़े से भी पैसे कमाए ना, मेरे डैड ने मुझे कहा कि हमें तेरे से ₹1 नहीं चाहिए। ना हम कभी तेरे से पूछेंगे तू कहाँ लगा रहा है, कहाँ स्पेंड कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। जो तेरा दिल करता है ना कर, रिस्क ले, इन पैसों को डुबा, दोबारा बन जाएँगे। हुँ, लेकिन सीख।
ये जो मेंटेलिटी मेरे डैड की तरफ से मुझे मिली थी ना, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है मेरे डैड की। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के घर वालों को देखा है ना, वो कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी रुकावट होते हैं कि तूने नहीं करना, तू डूब जाएगा, मर जाएगा, एक ही। ऐसे लेकिन मेरे डैड का सीन कुछ और था। मैंने जब जॉब भी स्टार्ट की ना, हालांकि हम पीछे बैकग्राउंड ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है तुम सीख रहे हो, मैं कहा हाँ मैं सीख रहा हूँ। कहते तुम्हें पता चलेगा पैसे की कदर के बारे में, तुम्हें पता चलेगा एक वर्क फोर्स के अंदर किस तरीके से तुम्हें प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे हालांकि मेरी जो वालदा थी, मेरी दादी माँ थी, मेरे रिश्तेदार थे, वो बड़े परेशान हुए, यार तू पागल है, इन ड्राइव पे बाइक चला रहा है, साथ जॉब कर रहा है, साथ यूनिवर्सिटी जा रहा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, तू क्या कर रहा है। बट मेरे डैड जो थे उन्होंने सेंस कर लिया था कि अगर ये कर रहा है, ये अपने आप को ट्रेन कर रहा है और आने वाले वक्त में बहुत इसको हेल्प आउट करेगा। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ। हाँ, फाइनेंशियली किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मुझे किसी से लिंक नहीं करवाया, किसी ने गाइड नहीं किया, लेकिन मॉरली सेल्फ मेड हो तो ऐसा नहीं है। मेरे डैड ने मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट किया। ये हर घर में तो ये ऐसा नहीं होता कि आपको मतलब इस तरह मेंटली सपोर्ट किया जाए और इमोशनली सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो आजकल के दौर में अगर कोई स्टूडेंट यूथ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो कैसे स्टार्ट करे? देखो, सबसे पहली बात यही है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, आप घर से पैसे नहीं मांग सकते। और मैंने भी जॉब जो स्टार्ट की थी सिर्फ इसलिए की थी कि मैं अपने डैड को प्रूव कर सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगर आपने एक दफ़ा उन्हें पैसे कमा के दिखा दी, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। आज के दौर में तो एवरीथिंग इज़ कॉमन, हर किसी को पता है ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे इट वाज़ लाइक अ टैबू। मैंने अपने घर वालों को बताया ना मैं कपड़े बेचने लगा हूँ। मेरे घर वालों के ज़हन में पता है क्या आया? कहते तेरे पास पैसे हैं? मैं कहा हाँ, 10, 15, 20 हज़ार रुपया है, मैं उसी से स्टार्ट करूँगा। उनके ज़हन में ये आया कि ये फट्टे पर रख के कपड़े बेचने लगा है। मैं कहा मैं ऑनलाइन बेचूँगा। कहते ऑनलाइन, वो उनके ज़हन में नहीं था कि वो पुराने ज़माने के लोग हैं, ठीक है? जितने भी मॉडर्न हो जाए, बट वो एक जनरेशन गैप तो है, हम बिल्कुल जेन ज़ी हैं, हम्म, ठीक है? वो इन चीज़ों को नहीं समझते। तो उनके ज़हन में यही था, ये तो फट्टे पे रख के कपड़े बेचेगा। मैं कहा मैं घड़ियाँ बेचूँगा। घड़ियाँ बेचेगा? ये कैसे? मतलब उस टाइम पे वो किसी को बताते भी थे, तू क्या कर रहा है? जी, ये कपड़े बेचता है। उस टाइम पे इट वाज़ लाइक अच्छा नहीं समझा जाता था। किसी को पता ही नहीं था कि भाई ऑनलाइन भी काम हो ऑनलाइन सकता है। भी बिल्कुल ऐसे। बट मैंने फिर भी स्टार्ट किया। मुझे था कि एक दफ़ा मैंने प्रूव कर दिया ना, मैंने कोई लाख रुपया भी कमा लिया, उन्हें पता चल जाएगा कि यार ये कर सकता है। इसी वजह से मैंने कहा कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भले हज़ारों में था, मेरे डैड के लिए कोई मसला नहीं था, वो मेरी पॉकेट से निकाल के दे देते। लेकिन मैंने खुद अर्न किया, उन्हें प्रूव किया। आप एक दफ़ा प्रूव कर लो, आपके घर वाले आपका सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बन जाएँगे। पहले मैं वीडियोज़ बनाता था, मेरे घर वाले रोकते थे, "यार ये तू क्या काम कर रहा है? तू बेवकूफ़ है, सोशल मीडिया पे वीडियो डाली जा रहा है, हर टाइम, अपना टाइम वेस्ट करता है, पढ़ो लिखो।" अब मेरे घर वाले मुझे अक्सर फ़ोन कर रहे होते हैं अगर मैं वीडियो ना डालूँ, "यार इतने अरसा हो गया तेरी वीडियो नहीं आई।" तो ये प्रूव करना होता है, फिर वही आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। तो एक और चीज़ है, कॉमनली कुछ लोग जो है ना समझते हैं कि अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं तो आपको नज़र भी लग जाती है। 1-2 वीडियोज़ में मैंने भी देखा था कि आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। हाँ, तो ये क्या मतलब इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू यार आपका ज़्यादा नज़र तो एक्सपीरियंस है? बरहक है, इस्लाम के अंदर है। हुँ, इसको हम नज़र के बारे में बहुत सी अहादीस भी हैं। नज़र इंसान को ऐसे खा जाती है, बल्कि नज़र ऊँट को हांडी तक ले जाती है, अच्छा। ठीक है? तो इसको तो हम नहीं झुठला सकते। बट मैंने कभी भी दिखावा इस सेंस से नहीं किया। मैंने जब भी कोई चीज़ शो करवाई है, मैं ये सेंस से शो करवाता था कि यार मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो फॉलोवर्स हैं, उन्होंने मुझे तब भी देखा, मैं तब भी वीडियो बनाता था। जी, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, हुँ, 25,000 की। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, सबको पता है, मैं कारपेट के ऊपर रख के एक फ़ोन से जब 4-5 घड़ियाँ थी मेरी पहले स्टॉक में, तब भी वीडियो डाल रहा था, तब भी दिखा रहा था। तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो दिखावा नहीं, वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए हुँ, है कि यार देखो, एक लड़का अगर कॉल सेंटर की नौकरी से उठ के यहाँ गाड़ियाँ ले सकता है, बीएमडब्ल्यू ले सकता है, उसको लोग कहते हैं गेस्ट स्पीकर इनवाइट करते हैं, वो इतने अच्छे पैसे कमा सकता है, वो अपना बिज़नेस बना सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हुँ, मैं कहूँगा मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मैं बहुत स्मार्ट था, ऐसा नहीं था। मुझे तो कोई सुनना पसंद नहीं करता था। घर वाले कहते थे, "तू तो बहुत एक्स्ट्रा बोलता है, फ़िज़ूल बोलता है।" हुँ, ठीक है, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। कॉल सेंटर में क्या हर टाइम आपको सुपरवाइज़र की डाँट पड़ रही है, और मैं कोई इतना कोई सीनियर और वहाँ पर कोई अच्छा पोस्ट पे भी नहीं था। तो अगर मैं कर सकता हूँ भाई, फिर हर कोई कर सकता है। मेरा मकसद ये था। मेरा मकसद कभी भी जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, उनका मकसद होता है कि यार ट्रैप करें हम, हमें जी, हमारे कोर्स बिक जाएँ, हमारी ऐसे सर्विसेज़ बिक जाएँ, हम इस तरीके से कर लें। लेकिन मैं तो ना कोई सर्विस बेचता हूँ, ना कोई कोर्स बेचता हूँ। मेरा सिंपल सा बिज़नेस है, ठीक है? मैं प्रोडक्ट सेलिंग का बिज़नेस करता हूँ। मेरा ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है? डीएन स्टोर के नाम से। एक आउटलेट मुल्तान है, एक आउटलेट मेरी लाहौर, और इंशाल्लाह मेरा गोल ये है 5 साल के अंदर मैंने अपनी 100 आउटलेट्स पूरी करनी है, इंशाल्लाह। ठीक है? और बाकी मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, वो मैं दिल से चाहता हूँ हुँ, कि यार जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हें
अगर तुम आज तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी है तो सदाबहार ये ज़िंदगी ऐसी नहीं रहनी, नहीं। तुम इसको बदल सकते हो। मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है। एक वो डायलॉग है ना, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, आप बस लगे रहो, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। देखो जब इंसान को पता चल जाता है ना कि उसको कोई उठाने नहीं आने वाला, जो भी करना है उसने खुद करना है, कोई उसका सहारा नहीं बनेगा, कोई उसको गाइड नहीं करेगा, फिर वो कुछ भी अचीव कर सकता है। और अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में भी यही बताता हूँ कि आपको किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? इंसान का दिल टूटना एक दफ़ा मैं कहता हूँ सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि दिल आपका कोई लड़की वगैरह तो तोड़ के जाए। आपका दिल कोई आपका दोस्त भी तोड़ सकता है, पेरेंट्स की वजह पेरेंट्स से भी भी तोड़ सकते तोड़ हैं। सकते हैं। आपको कोई आपकी औकात याद कराए, हाँ, आपको कोई नीचा दिखाए, बिल्कुल। आपको कोई कहे तू क्या चीज़ है भाई? हम्म, देखो औकात इंसान की जो है ना, उसको जब पता चलती है ना कि मेरी तो ये औकात है, इंसान पागल हो जाता है। और मैं भी यही सोचता था, भले मैं मेरी आँखों के नीचे हल्के पड़ जाएँ, मैं दिन में 2-2 घंटे सोऊँ, लेकिन मैंने पूरे शहर में आग लगानी है। मैं पूरी दुनिया में आग लगानी है, मैंने पूरी दुनिया को बताना है दानियाल नदीम कौन है। इसके लिए इंसान को अपनी औकात के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी क्या औकात है। इसलिए मैं लोगों को यही कहता हूँ कि दिल का टूटना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब दिल आप टूटेगा तो आपका भी और टूटा था दिल? दिल इन अ सेंस वो लड़कियों वाले नहीं, सीन में हाँ, नहीं। ऐसे ही। देखो दिल तो इंसान का तब भी टूटता है कि अब मैं जब रिक्शे में यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, हम्म, मैं लोगों को देखता हूँ मर्सिडीज़ पे आ रहे हैं, हम्म, वो अच्छी गाड़ियों पे आ रहे हैं और मैं रिक्शे में बैठ के जा रहा हूँ। क्या कमी है मेरे अंदर और उनके अंदर? अल्लाह पाक ने मुझे भी वही दिमाग दिया, उन्हें भी वही दिमाग दिया, मेरे अंदर भी वही सलाहियत है, उनके अंदर भी वही सलाहियत है। जब आप अपना माइंडसेट इस तरीके से बना लेते हो ना, आपको हर चीज़ ईज़ी लगने लग जाती है। तो आप मैं हमेशा से यही सोचता था कि भाई इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं हम्म, और मैं रिक्शे पे हूँ, ये सारे लोग क्या करते हैं? हम्म। क्या फ़र्क है इनके और मेरे अंदर? तो जब आप इस तरीके से सोचते हो ना, फिर ऑटोमैटिकली चीज़ें आपके सामने रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है या इतना आप पोटेंशियल है अपनी फील्ड को लेके, ये कैसे आपने पैदा की, या कोई आप जो सुन रहे हैं ऑडियंस में से, वो अपने अंदर कैसे लेके आ सकता है? यार देखो, अगर मैं अपने माइंडसेट की बात करूँ, मेरे माइंडसेट के पीछे उसको शेप करने में मेरे डैड का बहुत रोल है। देखो जितने भी पेरेंट्स अगर कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करो, डीमोटिवेट ना करो। बट मेरे डैड का तरीका ऐसा था, वो हमेशा मुझे टोकते थे। टोकने से मुराद ये था कि वो मुझे हमेशा क्रिटिसाइज़ करते थे। "तू कुछ नहीं कर रहा, तेरे अंदर पोटेंशियल इतना है, तू अपने आप को ज़ाया कर रहा है। हम्म, तू क्या-क्या नहीं कर सकता।" वो हमेशा मुझे लोगों के एग्ज़ाम्पल्स बताना, हमेशा मोरली सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना। अगर कोई आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है, उसे करने दें। बट उस पे सर्विलेंस ज़रूर रखें, सुपरविज़न ज़रूर रखें कि यार वो किसी गलत हाथों में ना फँस जाए आजकल, क्योंकि स्कैमर बहुत ज़्यादा बहुत हैं, ज़्यादा फँसाने अच्छा। वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? बाकी वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसको ट्राई करने दें। और कोशिश करें लोग वो करें जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा। अगर आप वही कुछ करेंगे जो हर कोई कर रहा है, तो फिर पैसा कमाना मुश्किल है। मुश्किल है। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे, इसको हम बिज़नेस की लैंग्वेज में यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं, यूएसपी, कि आपके पास पूरी मार्केट में कोई ऐसी चीज़ यूनिक है, तो ऑटोमैटिकली आपका बिज़नेस चल पड़ेगा। तो कुछ नया ढूँढे, जो ऐसा ढूँढे जो कोई नहीं कर रहा। मैंने अभी रिसेंटली आपकी वीडियो देखी थी जिसमें वो आप एक हेल्दी को वो अपनी हाँ, एक हाँ, हाँ, हाँ। आउटफिट पहना हाँ, रहे हाँ, थे। वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा। वो मेरा भी खाना खा जाता है, इसलिए वो मेरे से भी बड़ा हो गया है। अच्छा, तो वो भी हाँ। एक काइंड ऑफ यूनिक सेलिंग आपने हाँ, निकाली है यूनिक जी। सेलिंग नहीं था, ये मेरे चाइना यहाँ में, से। हाँ, अच्छा, चाइना में पहले बन चुकी है। ठीक है, चाइनीज़ हमारे सामने बहुत वीडियोज़ आ रही थी इस तरह की, तो मैंने इसका पैटर्न वगैरह कट करवाना स्टार्ट किया। ठीक है। तो अभी हमारी जो प्रोडक्शन थी वो मतलब हो ही रही थी, तो साथ में आज़ाद भाई ने, आज़ाद चाय वाला को सब जानते हो, उन्होंने वीडियो भी डाल दी कि अगर कोई ये करेगा तो वो बूम कर जाएगा। अच्छा। हमने सर पकड़ लिया, हमने कहा ये क्या हो गया यार, हमारा आइडिया अब तो फिर उन आज़ाद भाई की वीडियोज़ देख के बहुत लोगों ने इसको बनाना भी स्टार्ट किया। स्टार्ट किया। बट वी वर द फर्स्ट वन, और हमारी सेल फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 वीडियोज़ ऑर्गेनिक ही डाली हैं। ऑर्गेनिक है, दैट हमने इन देखी थी। वो तो करोड़ों में सेल चली गई हमारी। अब हम मैन्युफैक्चरर को अपने उसके तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, भाई बना दो, ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहे। मैंने देखी थी 600K प्लस समथिंग व्यूज आए हैं एक वीडियो में, 500K टिकटॉक की बात कर रहे हाँ, हैं इस एक टाइम। एक जगह पे इंस्टा पे 2 मिलियन, अच्छा, एक में 6 लाख, मतलब कुल मिला के हमने 60-70 लाख को लोगों को अपनी वीडियो दिखा दिया। दिखा 60-70 दिया। लाख में से भी 5000 भी खरीद लें बिल्कुल। और प्रॉफिट मार्जिन चलें, अब इस कैलकुलेशन में हम नहीं जाते। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। बिल्कुल। अपना थोड़ा-सा आउटलेट के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन या बता दें। आउटलेट जो है वो मैंने इसको प्रॉपर आउटलेट नहीं बनाना था। मैंने सिर्फ एज़ हाँ, एन क्योंकि स पहले तो आपका ऑनलाइन ही था ना, हाँ, डीएन ऑनलाइन ही स्टोर। था। बिल्कुल, मैंने सिर्फ सेंस ऑफ ट्रस्ट के लिए कि लोगों को पता हो कि हाँ यार, बाकी फिज़िकली ये लोग बैठे हुए हैं। बैठे भी हैं। क्योंकि ऑनलाइन में स्कैम इतना ज़्यादा है कि आपको भी पता है,
ऑर्डर कुछ करते हैं, अंदर से निकलता कुछ है, जूते ऑर्डर करते हैं, किताबें डाली होती हैं, पत्थर डाले होते हैं। ऐसे ही। तो मैं कहा लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यार ये फिजिकली बैठे हुए हैं। लेकिन जब हमने फिजिकल बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि यार ये तो मार्केट का एक मेजर चंक है। जितनी ऑनलाइन सेल है, चलो उतनी नहीं, लेकिन उससे आधी तो एक आउटलेट से हो सकती है। 50%, 70%, 50%, हाँ। 50% हो अगर सकता आप 1 करोड़ उधर कर रहे हो, 50 लाख इधर भी इधर होगी। अगर आप 5 करोड़ उधर कर रहे हो, तो 1.5-2 करोड़ इधर भी इधर होगी। भी, ठीक। तो फिर मैंने इधर किया, फिर मुल्तान स्टार्ट किया। मुल्तान साहब। तो फिर मैं एक नए बिज़नेस मॉडल पे पहुँचा, जो था कि भाई मैंने 5 साल में 100 आउटलेट्स करनी है। हुँ, और मेरा जो मैंने एक विज़न लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, मैंने 1 अरब कमाना है। अच्छा, तो इस माशाल्लाह, इस तरीके से तो बहुत आसान है। सही है, तो बस इसी इसी माइंडसेट से आया हूँ। अभी मैंने सोचा कोई प्रॉफ़िट नहीं कमाऊँगा 2-3 साल। ठीक है। ब्रेक इवन पे रह के माइनर सा प्रॉफ़िट के साथ खेलेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज़ करेंगे, नेट प्रॉफ़िट भले हमारा थोड़ा ही रहे। वो रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के बाद जब हम एक लेवल पे पहुँच जाएँ, एक सिस्टम क्रिएट कर लेंगे कि हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, भले नेट प्रॉफ़िट थोड़ा है, तो फिर हम ऑटोमैटिकली एक अच्छा सीए हायर करेंगे। शायद कोई सीईओ भी मैं और हायर कर लूँ, अच्छे स्किलफुल लोग हायर करूँगा, अपनी कॉस्ट कटिंग करूँगा, एक्सपेंसेस कम करूँगा, नेट प्रॉफ़िट कमा लूँगा। जिन लोगों को नहीं पता रेवेन्यू और नेट प्रॉफ़िट में डिफ़रेंस क्या होता है, रेवेन्यू होता है आपकी टोटल सेल्स, ठीक है? और नेट प्रॉफ़िट होता है एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो आपको आपके पैसे जेब में जाते हैं ना, उसको नेट प्रॉफ़िट बोलते हैं। रेवेन्यू आम अल्फ़ाज़ में अगर मैं समझाऊँ, आप कितना बिज़नेस कर रहे हैं। अब मैं कहूँ जी मैं 10 करोड़ की सेल करता हूँ, हुँ, तो ये तो नहीं कि मैं 10 करोड़ 10 जेब में करोड़ डाल के जेब जा में रहा हूँ। ऐसे ही। शायद जेब में मेरे 10 लाख भी ना जा रहा हो। हुँ, तो नेट प्रॉफ़िट अभी थोड़ा है, लेकिन इन द लॉन्गर रन जिस विज़न के साथ चल रहे हैं, अगले 5 सालों में इंशाल्लाह 1 अरब को टच करना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कुछ रैपिड फायर आपसे क्वेश्चन हाँ जी, जी, पूछेंगे, ज़रूर। ठीक है जी। मनी वर्सेस पैशन, 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 स्किल वर्सेस डिग्री, स्किल, स्किल, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। अगर किसी के पास सिर्फ 1 साल हो या अगर वो 1 साल में अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हो, तो क्या वो पैटर्न यूज़ करे जो वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो सके? देखो सक्सेस हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए शायद शादी कर लेना, छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, वो सक्सेस होगी। किसी के लिए शायद सक्सेस एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना होगा। ये तो डिपेंड करता है हर किसी के इंटरनल सैटिस्फैक्शन के ऊपर, किसने अपने आप को कहाँ सैटिस्फाई किया हुआ है। देखो सबसे पहले तो अगर आप जिस भी पॉइंट पे हो, हज़रत अली का भी कॉल है, अगर आपका कल आज से बेहतर नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो। ठीक है? आपने जो भी आपकी प्रेजेंट कंडीशन है ना, आपने उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। आप सुबह जल्दी उठें, आप अपने आप को फिजिकली फिट बनाएं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, फ्री में पड़ी हुई हैं, आप उनको देखें। उसके बाद कोई भी स्किल सीख लें, भले वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, आप मार्केट्स के अंदर निकल जाएं यार। मार्केट्स के अंदर जाके दें, चीजें खाएं वहां पर, मार्केट्स के अंदर अपना टाइम गुजारें कि भैया कारोबार किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, 6 महीने दे दें दिन रात किसी भी फील्ड को, ऑटोमेटिकली इट विल पे ऑफ। यूनिवर्स का निज़ाम ही ऐसा है, आप मेहनत करते हैं वो कभी भी आपकी फ़िज़ूल नहीं जाती। आज नहीं तो कल आपको उसका फल मिलना ही मिलना है। तो कोई भी अपनी 1 साल के अंदर लाइफ़ चेंज करना चाहता है ना, सबसे पहले अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएँ, अपने आप को कंसिस्टेंट रखें। ऐसा नहीं होता कि 1-2 महीने के अंदर रिज़ल्ट मिलेगा, 6 महीने 7 महीने बाद फ़र्क फ़ील होना शुरू होगा, साल बाद ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी एक फील्ड पकड़ लो, ठीक है? और बस दबा के उसके पीछे लग जाओ। वो ना करो जो मार्केट में तरक्की बत्ती के पीछे ना लगो, लोगों को पैसा ना दो अपना, खुद करने की कोशिश करो। ठीक है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। कंसिस्टेंट रहो, स्मार्ट वर्क करो, मेहनत करो। सही जी। थैंक यू सो मच, आपकी जर्नी से हम तो वेरी इंस्पायर्ड हैं। जी, जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार आपके साथ इतना अच्छा सेशन कहते हैं। थैंक यू। आपकी जर्नी मैं पर्सनली मैं आपको बता देता हूँ, मैं कि 3-4 साल पहले आपकी वीडियोस देखता था। मुझे नहीं आइडिया था कि हम जी। मतलब कभी सा एक पॉडकास्ट सेशन भी करेंगे। जी, इंशाल्लाह दोबारा भी मिलते रहेंगे जी, और जी। बहुत मजा आया आपसे बात तो पॉडकास्ट करके। एक और थोड़ा छोटा-सा बता दें, आप हमारे लास्ट टाइम स्टूडियो में आए थे, तो आपको कैसा लगा इधर का मैंने एनवायरनमेंट या नहीं, सारा? नहीं, बहुत अच्छा। मैं तो आपके स्टूडियो को फॉलो भी किया हुआ है। ठीक है, आपके सारे इवेंट्स वगैरह जिस तरीके से आप कवर करते हो, जितने प्रोफेशनलिज्म आपकी टीम के अंदर, आपके अंदर मुझे नजर आता है, दैट इज माइंड ब्लोइंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं भी आपकी जर्नी से इंस्पायर होता हूँ। मुझे भी शायद देख के कुछ लोग होते होंगे। जी, तो एट द एंड पर्पस हमारा ये है कि जो हमारी स्पेशली मेरा जो पर्पस है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूथ को जो है ना, उसको हमें हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, हाँ, कुछ ना कुछ उन्हें सिखा के जाना। सिखा के जाना है। मतलब कुछ अगर हम कुछ अपलोड कर रहे हैं कंटेंट, कुछ लर्न करें,
बजाय इसके कि वो बस टिकटॉक ऐसी चीजें देखते हैं और वो टाइम वेस्ट करें। अब बाहर आके मैं भी यही सोचता हूँ कि बाहर आके अगर कोई मुझे मिलता भी है ना तो इज्जत के साथ मिलता है। भाई आपकी वीडियो देखी थी, मैंने काम और मुझे मिलते हैं। अब कोई और इन्फ्लुएंसर टिकटॉक कर जा रहा हूँ, वो टिकटॉक कर जा रहा है, टिकटॉक कर जा रहा है, क्या बंदे की इज्जत रह जाए। अब मुझे लोग मिलते हैं वो इज्जत की रिस्पेक्टेबल वे देते हैं। यार आपको देखा था कारोबार स्टार्ट किया, आपको देखा था मोटिवेट हुआ, तो मेरे लिए तो इससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं है। अगर तुम मुझे आगे बताए दानिश भाई 2 साल पहले आप वीडियो देख के बिजनेस स्टार्ट किया था, आज मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, मेरी तो समझ लो मेरा तो खून बढ़ जाता है ये चीज। और अल्लाह ताला इस चीज का अजर भी देता है, इसी चीज का तो अजर आपकी वजह से है ना वो नेक्स्ट में वो एक पॉजिटिविटी पैदा हो रही है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसका भी आपको बिल्कुल अजर मिलता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू।